तो हिंदुस्तान में नया कोरोना कंफर्म है। दरअसल ये हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना के जो नए मामले सामने आए उनमें 6 नए स्ट्रेन के केस मिले हैं। इन मरीजों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये कि अलग अलग राज्यों में ब्रिटेन से कई लोग पहुंचे जिनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसे लोगों की खासतौर से यूपी में 500 से ज्यादा संख्या है। कर्नाटक में ब्रिटेन से लौटे करीब 100 से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं। बेंगलुरु में 100 से ऐसे ज्यादा लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। उड़ीसा पहुंचे 62 लोग, कोई जानकारी नहीं है। हमारी उनसे ये अपील है कि प्लीज अगर आप अभी तक अपनी जांच नहीं आपने कराई है तो प्लीज सामने आइए, जांच कराइए, क्योंकि आपकी सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत से जुड़ा हुआ भी ये मामला है। हालांकि क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अब जो नया स्ट्रेन है वो काफी प्रभावी है। अब इससे कहा जा रहा है कि एक के बाद एक कई जो चेन है वो और तेजी से बढ़ती है। ये फिलहाल अब सरकार अपने स्तर पर एहतियाती कदम उठा रही है। हालांकि एयरपोर्ट पर जरूर सभी के हेल्थ चेकअप जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि अभी यूके से आए कई लोग लापता हैं। उड़ीसा में 60 से ज्यादा लोगों की कोई जानकारी नहीं, ये लोग ब्रिटेन से लौटे थे। ऐसे में यूपी में 570 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। कर्नाटक में 100 से ज्यादा लोग हैं, या तो इनसे संपर्क नहीं हो पाया, इनके फोन ऑफ है, कोई डिटेल्स अभी तक इनकी सामने नहीं आ पा रही है। और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, कोरोना के इस नए स्ट्रेन को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। और नए कोरोना को लेकर 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है कर्नाटक में। तेलंगाना के 2 लोगों में दरअसल कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। यूके से लौटने वालों का 72 घंटे में टेस्ट जरूरी है, ये तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। वहीं मुंबई में भी नए कोरोना को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। और हमारे साथ में डॉक्टर BL जांगड़ मौजूद है, साथ ही साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद है, विकास श्रीवास्तव, और हमारे साथ में मेरे सहयोगी भी श्री प्रपंच भी जुड़ रहे हैं। हम इनका रुख करेंगे, जानेंगे कि आखिर सरकार का क्या रुख है और किस तरह से अब इनको ट्रेस करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन से लखनऊ आए यात्री ट्रेस किए गए, ये यूपी की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से खासतौर से लखनऊ में ब्रिटेन से आए कई लोगों की तलाश भी की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को अब इनकी तलाशी में लगाया गया है। 9 से 21 दिसंबर के बीच में इन यात्रियों की जानकारी मिली थी, लेकिन कई यात्री ऐसे हैं फिलहाल वो कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। आखिर ये किन के संपर्क में आए, फिलहाल इनकी कोई जानकारी नहीं। मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत में इसको लेकर के काफ़ी गंभीरता बरती गई और काफ़ी कदम उठाए गए। एहतियाती कदम उठाते हुए उन सभी को ट्रैक और ट्रेस करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 264 लोग बीते 1 महीने में राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और उनको स्वास्थ्य विभाग की टीमें ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके मोबाइल बंद हैं, स्विच ऑफ हैं और तमाम और परेशानियां भी सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के जो लोग उनके घर जा रहे हैं उनको क्या परेशानियां आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेन कुमार है, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन है आप, ये क्या दिक्कतें आप लोगों को पेश आ रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हम ट्रेसिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे मोबाइल नंबर या कोई कांटेक्ट नंबर, या जैसे फ्लैट है तो फ्लैट नंबर भी नहीं है, केवल फ्लैट का नाम है। यही दिक्कतें आ रही हैं। और अधिकतर कुछ तो जिनके हैं कांटेक्ट में जा रहे हैं वहाँ पे कुछ तो कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनको कॉल करते हैं, जैसे किसी का नंबर अगर मिल गया हमको, अगर कॉल किए तो बता रहे अभी सुबह, अभी हम सो रहे हैं, 10-11 बजे तक वो सो रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं कितने टाइम आइए, शाम को आइए, अगले दिन आइए। यही सारी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, तो दोबारा उनको ट्रेस करने आप लोग जाते हैं? दोबारा फिर उनको ट्रेस होता है। अगर वो शाम को बोलते हैं तो शाम को भी टीमें जाती हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुफरान खान। गुफरान, अभी बता रहे थे आपकी बहुत सारे नंबर यूके के हैं, तो वो क्या परेशानी निकल के आ रही है? यूके का नंबर है सर, इसमें ये दिक्कत हो रही है कि कॉल ऐसे डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते, और उसको हम व्हाट्सएप नंबर पे सेव करके उनको व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं।
तो उसका जवाब नहीं मिलता हमें। फिर भी हम किसी तरह उसको ट्रेस करते हैं, उसके लोकेशन पे जाके घर घर पूछ के उनको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हमें 2 लोकेशन मिला तो उसको हमने अपने तरीके से ट्रेस किया। कैसे ट्रेस किया? कितने लोगों के घर आपको जाना था और कितने लोगों को ट्रेस कर पाया, कैसे किया? जैसे हमें 2 लोकेशन पे जाना था आज, तो वो वहाँ पे हम जाके हर मोहल्ले में जाके पूछे, दुकानदारों से पूछे, तो पता लगा कि हाँ ये आए हुए हैं यहाँ से यूके से, और यूके का नंबर था, उस पर व्हाट्सअप कॉल किए तो उठ नहीं रहा था। धीरे धीरे पता करते करीब घंटे 2 घंटे तक परेशान हुए, फिर लेकिन मिल गए। इनको परेशानियां आ रही हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, किसी का स्विच ऑफ है मोबाइल, कोई किसी दूसरे जनपद जा चुका है, किसी का घर ही नहीं मिल रहा है। तो ये परेशानियां इनको निकल करके सामने आ रही हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कि कई लोग ऐसे हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे संपर्क किया जाता है तो वो टालते रहते हैं बार बार स्वास्थ्य कर्मचारियों को। लेकिन डॉक्टर जहांगीर, जरा लोगों की इस लापरवाही के बारे में भी बताइए कि ये लापरवाही उन्हीं के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर सही समय पर ट्रेस हो जाए तो शायद स्थिति को बहुत जल्दी कंट्रोल में किया जा सकता है, वरना एसिम्प्टोमेटिक वाली जो सिचुएशन थी, क्या यहाँ पर भी वैसी होगी? अगर छुपाते हैं तो उन लोगों के लिए भी कितना घातक है? बिल्कुल नैना, देखिए आपने रिपोर्ट में देखा कि इवन जो लोग आ रहे हैं वहां से और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात छुपाने वाली नहीं है। बेसिकली आप जितना ओपनली होके आगे आओगे, आप अपने आप को ही बचा रहे हो, अपने दूसरे अपने फैमिली को बचा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बचा रहे हो, और अल्टीमेटली अपने आप देश को बचा रहे हो। तो ये हमें इन चीजों से जागरूक होना पड़ेगा। हम पिछले 1 साल से, मतलब 10 महीने से हम इस चीज से जूझ रहे हैं। अगर अभी तक हमने इस चीज को नहीं जाना है तो आई थिंक ये तो बहुत चिंता वाली बात है। और एसिम्प्टोमेटिक इसमें भी हो सकता है, बिकॉज वो तो एक पार्ट है। हो सकता है कि 5% केसेज हो, 10% केसेज हो, 20% केसेज हो सकता है आपको इन्फेक्शन नहीं हो, आपके फैमिली मेंबर में ऐसे हैं जो 60 ईयर्स प्लस है, उनको इन्फेक्शन हो जाए और कल को उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो ट्रेसिंग, देखिए चिंता इस बात की है कि लोग अपने आप आगे नहीं आ पा रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि अपने चैनल से कि थ्रू कि हाँ ये सारी चीजें सबको जानकारी मिले और अपने मन से आगे आए, अपने आप को बताएं कि ठीक है मैं यहाँ से आया हूँ और मुझे आप टेस्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर जहांगीर, और यही हम बार बार अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि ये कोई गुनाह नहीं है। अगर आप हैं, हो सकता है आप कैरियर हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन आप अपनों को ये संक्रमण फैलाने से आप बचा सकते हैं। अगर बुजुर्ग हैं, घर में बच्चे हैं, तो प्लीज सामने आइए और अपनी जांच कराइए। इसी बीच बड़ी खबर, कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से चेन्नई में लोगों में भी दहशत है। दरअसल ब्रिटेन से आए एक शख्स की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में अब लोगों की भी यहाँ पर चिंता है। ब्रिटेन से आए अब हर शख्स की कोरोना जांच जरूरी है, ये स्पष्ट किया जा चुका है। पॉजिटिव मरीजों के सैंपल फिलहाल पुणे भी भेजे जा रहे हैं। लोगों में भी दहशत है क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए अब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम में पाए जाने वाला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तमिलनाडु पहुंच चुका है। भारत में अब तक के 6 लोग इस नए वेरिएंट से अफेक्ट हो चुके हैं और उनमें से एक तमिलनाडु में है। अभी वो चेन्नई के किंग्स इंस्टीट्यूट में एडमिट हुआ है। हम बता सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ही ये पेशेंट तमिलनाडु के चेन्नई के किंग्स इंस्टीट्यूट में एडमिट किया गया था, क्योंकि ये एक यूनाइटेड किंगडम से ट्रैवल किया हुआ पैसेंजर था। इसके जो आगे के 3 सीट्स और पीछे के 3 सीट्स के पेशेंट्स, इनफैक्ट पैसेंजर्स को भी टेस्ट किया गया था, RT-PCR टेस्ट किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखा है कि जो भी यूनाइटेड किंगडम से रिटर्न किए हैं उन सबको RT-PCR टेस्ट कराने हैं, और RT-PCR टेस्ट में अगर वे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके जो सैम्पल्स हैं उनको इनफैक्ट सेकेंड स्टेज में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे भेजा जाता है। वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है ये पता लगाने के लिए कि क्या वे इनफैक्ट कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कैरी करते हैं नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फुल प्रूफ प्रोसीजर रखा है, सबको ई-पास लेकर आने के लिए यहाँ पे कहा गया था। तो इसी कारण ट्रैकिंग और ट्रेसिंग बहुत ही आसानी से की जा रही है। अब तक 2000 से अधिक लोगों की यहाँ पे टेस्टिंग कर चुके हैं। उनमें से अभी इनफैक्ट एक नया वेरिएंट के लिए पॉजिटिव पाया गया है, बाकियों की कुछ रिजल्ट्स आने को बाकी हैं। साथ ही अगर देखा जा सकता है कि कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ बैठक रखी थी। वहाँ पे इस नए कोरोना वायरस से इनफैक्ट निपटने के लिए कई सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे बात किए थे, और हम कह सकते हैं कि
इसके लिए नए प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए कहा है। साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार ने लोगों को इनफैक्ट सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मास्क पहनने के लिए, मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा तमिलनाडु सरकार ने हर समय में यहाँ पे कहा है और अभी भी इसको रिट्रेट कर रही है। साथ ही साथ अभी न्यू ईयर का वक्त है तो लोग इनफैक्ट कई जगहों में भीड़ में जमा हो सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेजर्स यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने लाए हैं। इनफैक्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पूरी तरह बंद किया है। तो देख सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार पहले से ही कोरोना के जो इनफैक्ट संक्रमण है इसको रोकने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रही है। इनफैक्ट अभी बहुत ही कम हो चुका है, कंपैरेटिवली 1000 के अंदर ही अभी इनफैक्ट नंबर्स दर्ज हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही राहत देने वाली बात है। साथ ही साथ नए वेरिएंट से निपटने के लिए भी यहाँ पे तमिलनाडु सरकार पूरी तरह काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पारसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। तो देखा आपने, चेन्नई में भी लोगों में दहशत है। हमारे साथ में डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर जहांगीर, विकास और श्री प्रपंच हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। श्री प्रपंच, आप ही से एक बार समझना चाहूंगे, आपकी रिपोर्ट में तो हमने देखा कि लोगों में भी दहशत है, लेकिन क्या अब गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं? हम देख सकते हैं कि जितने भी नए लोग, इनफैक्ट ब्रिटेन से जितने भी लोग आए हैं उनको टेस्टिंग की जा रही है। RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। 2000 से अधिक लोग ब्रिटेन से लौट चुके हैं, उनमें से 1432 केसेस अभी तक नेगेटिव पाए हैं, बाकियों के रिजल्ट्स आने को हैं। यहाँ पे बताया गया है जो भी पॉजिटिव पाया गया है, इनफैक्ट अभी के लिए जो टेस्टिंग किए थे उसमें से 33 मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं आने को बाकी हैं, मगर उन सभी लोगों को सेपरेट विंग में, सेपरेट वार्ड में उनको रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली यूजुअली कोरोना पेशेंट्स को एक वार्ड में रखा जाता है, मगर यहाँ पे नया वेरिएंट होने के कारण इनको सेपरेट विंग में, सेपरेट वार्ड में सबको रखा गया है। कोई भी किसी के साथ मिल नहीं अलग सकता। व्यवस्था जरूर की जा रही है। डॉक्टर मिश्रा भी हमारे साथ में है। डॉक्टर मिश्रा, जो कोविड-19 था और ये जो एक नया स्ट्रेन है, इन दोनों में अंतर किस तरह का है और किस तरह से बॉडी पर इम्पैक्ट करता है? मैं आपको चाहूंगी कि आप इसे सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, ऐसे है, आप ये समझिए, अगर मैं दाढ़ी मूछ लगा लूं जी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस मुझे फिर भी पहचान लेगी जी, ठीक है। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसके सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे निकले होते हैं, और उन स्पाइक प्रोटीन्स में बदलाव होते रहते हैं। एमिनो एसिड्स बोलते हैं, उनमें बदलाव होते रहते हैं। तो इसमें करीब 17 बदलाव देखे गए हैं इन जो स्पाइक प्रोटीन्स में, लेकिन वो इसीलिए वैक्सीन की जो क्षमता है इसमें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड करने की, वो पहचान लेगी इसको, चाहे वो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ भी है सरफेस पे। तो ये जो प्रोटीन्स है वो उसकी जगह बदलती रहती है इसमें, और उनको वो नाम देते रहते हैं। किसी को जैसे 7.1.1, किसी को D461G, इस तरह से नाम जो वैज्ञानिक हैं, जो वायरस एक्सपर्ट्स हैं, वो एक अपना समिति बना के इनके नाम बदलते रहते हैं, जिनके को जानने की आवश्यकता नहीं है। और ये RNA वायरसेस में बड़ साधारण बात है ये बदलाव होना, बल्कि कोरोना वायरस में बदलाव कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस या HIV वायरस या डेंगू वायरस। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड में ये बदलाव हो रहे हैं, शुरू से हो रहे हैं, मार्च से हमको। तो सर, जब बॉडी में इम्यूनिटी जब अगर कमजोर होती है तो उस पर भी अन्य वायरस का भी इफेक्ट होता होगा, और इस न्यू स्ट्रेन का कमजोर इम्यूनिटी वालों पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, या जो पहले कोरोना के से संक्रमित हो चुके हैं, क्या उन्हें ज्यादा खतरा होगा? नहीं, जो पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनको बिल्कुल खतरा नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा भी तो उनको मामूली से सिम्टम्स होंगे, वो बाकी लोगों को भी मामूली सिम्टम ही हो रहे हैं इसमें। लेकिन हाँ, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिन लोगों की, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी लग रही है, रेडियोथेरेपी लग रही है, या किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है और वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं लोग, तो उनको ज़रूर, और या फिर हमारा जो बहुत एल्डरली हैं, जो एज ग्रुप जिनका ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सांस की तकलीफ है, और तो उन लोगों को तो खतरा वैसे भी ज़्यादा है किसी भी वायरल और बैक्टीरियल इलनेस का। बिल्कुल, यानी कि सर, पहले जिस तरह से लोग अवेयर थे, जो प्रिकॉशंस उन्हें बरते
में थी वो अभी उनको और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र की बात करते हैं जो शुरू से ही एक तरह से एपिक सेंटर है कोरोना का। विकास, एक बार फिर से यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि क्या अब गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर से जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं? बिल्कुल नैना, देखिए एहतियात का स्तर काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जो कोरोना का यूके वेरिएंट है वो महाराष्ट्र पहुंच चुका है। भले ही पूना में अभी तक इसका इकलौता मामला मिला हो, लेकिन अब तमाम वो यूके से लौटे हुए यात्रियों की ट्रेसिंग की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई, जो कि एक समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित था कोरोना संक्रमण से, बहुत ज़्यादा मामले यहाँ से निकल रहे थे, एपिसेंटर बनकर उभरा था, वहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशंस तो भले ही पिछले मंगलवार से बंद किए गए हैं, लेकिन 25 नवंबर से यात्रियों की फहरिस्त निकाली जा रही कि कितने यात्री लौटे। अभी तक 2200 यात्री लौट चुके हैं जिनको ट्रेस आउट किया जा रहा है, और ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब तक 11 यात्री जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके सैंपल जो हैं वो पुणे के NIV में भेजे गए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो ये यूके वाला वेरिएंट है क्या उसमें तो वो शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर ट्रेसिंग की जा रही है और पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि यूके वाला वेरिएंट कितने यूके से लौटे यात्रियों में। फिलहाल इकलौता मामला है, लेकिन सतर्कता का स्तर काफी बढ़ा दिया गया, ताकि ये एक मामला यहीं तक सीमित रहे, ये और भी ज्यादा स्प्रेड ना हो। यही सरकार की भी, यही प्रशासन की भी प्राथमिकता होगी और लोगों की भी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि वो अब और एहतियात बरते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और सबसे खास बात ये, जो बाहर से पैसेंजर्स आए हैं वो अपनी पहचान ना छुपाएं, वो टेस्ट जरूर कराएं, यही हमारी भी अपील है। डॉक्टर जहांगीर, डॉक्टर मिश्रा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। विकास और श्री प्रपंच, जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया।